औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम साइल का हक़ बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, साइल जो तुमसे मांगने आया है, जिसने तुम्हारे सामने दस्ते सवाल बुलंद किया, अपने हाथ को फैला दिया है, उसका हक़ बयान करते हुए इमाम इरशाद फरमाते हैं, साइल का हक़ ये है कि अगर तुम्हारे पास सदका तैयार है या तुम्हें उसकी सच्चाई का यकीन है तो उसे दे दो और इसकी ज़रूरत पूरी कर दो। अगर तुम्हें यकीन है कि जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है, वो यकीनन ज़रूरतमंद है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करो, उसकी मदद करो और उसकी नादारी और उसके फ़क्र, उसकी गुर्बत को दूर, उसके फ़क्र और उसकी गुर्बत के दूर होने की दुआ करो। इस मुतालबे पर उसकी मदद करो। और अगर तुमको उसकी बात पर यकीन ना हो, उसके ज़रूरतमंद होने का शक हो, वो मुत्तहम करार दिया जा चुका हो, लेकिन तुमको यकीन ना हो, यानी तुमको इसकी बात पर यकीन तो ना हो लेकिन उसके झूठे होने का यकीन भी ना हो, और ये एहतमाल पाया जा रहा हो कि हो सकता है कि वो ज़रूरतमंद हो, तो मुमकिन है तुमको इस सिलसिले में मशकूक बनाकर उसके बारे में वसवसा डालकर शैतान तुमको बहका रहा हो और तुमको फ़ायदे से रोकना चाह रहा हो, और वो तकर्रुब खुदा और तुम्हारे दरमियान हायल होना चाह रहा हो। लिहाजा उसको उसके हाल पर छोड़ दो और मुनासिब व शाइस्ता जवाब दो, और इस सूरत में अगर कुछ दे दो तो ये बहुत अच्छा है। अगर साइल के ज़रूरतमंद होने का यकीन हो तो उसकी मदद करो, और इसी के साथ साथ उसके लिए दुआ भी करो कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को, उसके फ़क्र फाका को दूर कर दे। लेकिन अगर कोई ऐसा साइल है जिसके बारे में तुम मशकूक हो, या तुम्हें कहा अगर ये आदमी झूठा है, हमेशा झूठ बोलता है, उसके बारे में ये मशहूर है, लेकिन तुम्हें ये लगता हो कि नहीं ये ज़रूरतमंद तो लग रहा है, यानी तुम अभी डाउट में हो कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो झूठा है, तुम्हें ये शक है कि हो सकता है कि वो ज़रूरतमंद भी हो लेकिन हो सकता है कि नहीं भी, यानी बिल्कुल मशकूक सूरत है, ज़रूरतमंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे शख्स के लिए इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हो सकता हो कि उसकी मदद करने के लिए शैतान ये वसवसा तुम्हारे दिलो दिमाग में डाल रहा हो, क्योंकि एक नबी से जब शैतान की मुलाकात हुई थी और उस नबी ने शैतान से पूछा था कि हमें बताओ कि तुम किस तरह से बंदों को बहकाते हो और कौन कौन से ख़ास मौके हैं, तो वो बहुत एक वाक़या डिटेल में है, लेकिन शैतान ने कहा कि जब कोई इंसान नेकी करना चाहता है, सदका करना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है, अगर वो इरादा करे तो फ़ौरन वो सदका, वो ज़रूरत की चीज़ उसको दे दे, क्योंकि अगर उसने कुछ लम्हे फ़िक्र भी लगाया, कुछ देर सोचने में भी लगाया, तो शैतान फ़ौरन उस पर हावी हो जाता है, अरे ये ज़रूरतमंद नहीं है, ये तो देखो अच्छा खासा दिख रहा है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, तो उसके बारे में ऐसा सुनने में आया है ऐसे बहुत से, तो वो शैतान होता है जो इंसान को बहका देता है। तो जिसके बारे में तुम मशकूक हो सकता है कि शैतान तुम्हारे और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में आ गया हो और तुम्हें बहका रहा हो। लिहाजा अगर तुम मशकूक हो तो सबसे बेहतर है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो, यानी उसको उसके हाल पर छोड़ दो और उसको बहुत ही शाइस्तगी के साथ जवाब दे दो, यानी उसको मना कर दो, माजरत कर लो, उसके ऊपर गुस्सा करना, उसको झिड़कना, उसे ढकेलना, उसको भगाना, उसको मारना ये मत शुरू कर दो, बल्कि शाइस्तगी से, खंदा पेशानी से उससे माजरत कर लो अगर तुम्हें लगता है कि वो ज़रूरतमंद नहीं। और अगर तुम उसको कुछ दे देते हो ये जानते हुए भी कि वो नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या जो भी है तुम इसमें मशकूक हो, लेकिन उसके बाद भी या तो माजरत कर लो, और अगर तुम कुछ दे देते हो, मदद कर देते हो, तो ये बेहतर है, अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नीयत पे तुम्हें इसका अज्र व सवाब देगा। शुक्रिया।